गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 विच इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बाय द वे, आई एम कैश, योर virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, हाउ टू फिक्स द जीरो एरर, हम जीरो एरर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, एंड हाउ टू यूज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और हम देखेंगे कि हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Micrometer screw gauge. It is used to measure very small lengths such as diameter of a wire or thickness of a metal sheet. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को हम बहुत छोटी छोटी लंबाइयां मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इस्तेमाल करेंगे एक वायर, बिजली की वायर आप ले लें, कंसिडर कर लें कॉपर वायर, उसका डायामीटर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से फाइंड कर सकते हैं और किसी भी मेटल शीट की थिकनेस को हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स के मुकाबले में बहुत ही प्रीसाइज मेजरमेंट्स हमें देता है। आपकी स्क्रीन पर एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मौजूद है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर उसकी लिमिटेशंस लिखी होती हैं, उसका लीस्ट काउंट भी लिखा होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 0.01 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिनिमम 0.01 मिलीमीटर लंबाई को भी फाइंड कर सकता है और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 25 मिलीमीटर तक होती है। इट हैज 2 स्केल्स। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के 2 स्केल्स होते हैं। The main scale on the sleeve which has marking of 0.5 millimeter each. इस पार्ट को हम स्लीव बोलते हैं और स्लीव पर जो स्केल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल पर हर मार्किंग 0.5 मिलीमीटर को शो करती है। द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज 50 डिविजन्स। इस पार्ट को हम थिम्बल कहते हैं। थिम्बल पर जो स्केल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर टोटल 50 डिविजन्स मौजूद होती हैं। लर्नर्स, ये जो बातें मैंने डायग्राम पे नोट डाउन करवाई हैं, आप इन्हें अपनी बुक के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है उस पर आप ये इस तरह से मार्किंग कर लें। ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। आप जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, नोट्स आपकी बुक पर ही बने होंगे, आप इसके ऊपर एमसीक्यू लिख लें। ये छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स मे हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 100 डिविजन्स ऑन द थिम्बल। मार्केट में कुछ ऐसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी मौजूद हैं जिनके मेन स्केल पर मार्किंग 1 मिलीमीटर की होती है और उसके सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स मौजूद होती हैं, लेकिन इससे इंस्ट्रूमेंट की कारकर्दगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। When the thimble makes one complete turn, the spindle moves 0.5 millimeter on the main scale which is called pitch of the screw gauge। इस सर्कुलर स्केल को जब हम एक मुकम्मल कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पर 0.5 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। Thus, its least count is equal to pitch of the screw gauge divided by number of divisions on the circular scale। least count हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का? हम पिच को न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच आ गई 0.5 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 50।
0.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 50 से, हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी 0.01 मिलीमीटर। गॉट इट? इसी तरह अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेन स्केल पर मार्किंग 1 मिलीमीटर और 100 डिविजन्स हैं, इसका भी हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इस केस में पिच हो जाएगी 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाएंगी 100। जब हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। इन दोनों केसेस में हमारा लीस्ट काउंट चेंज नहीं हुआ, हमारा लीस्ट काउंट सेम है, विच इज 0.01 मिलीमीटर। द पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज आर शोन इन फिगर 1.5। आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है, फिगर 1.5। उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के पार्ट्स को दिखाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस पार्ट को हम फ्रेम कहते हैं। ये जो छोटी सी नोब आपको दिखाई दे रही है, इसको हम एनविल कहते हैं। ये स्पिंडल है, स्पिंडल आगे और पीछे मूव करता है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्केल लाइन। और इस सिलेंडर को हम कहते हैं स्लीव और बैरल। इस पार्ट को हम कहते हैं थिम्बल और ये मूव कर सकता है इन अ सर्कुलर मैनर। और इस पार्ट को हम कहते हैं रैचेट। गॉट इट? ये नाम आपने याद रखने हैं। आपसे एमसीक्यूज की सूरत में इन पार्ट्स के नेम्स को पूछा जा सकता है। चेकिंग फॉर जीरो एरर। हम जीरो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? If the zero of the circular scale coincides with horizontal line, there is no zero error. अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं और बंद करने पे मेन स्केल का जीरो आपको नजर आ रहा है। अब मैंने आपकी बुक वाली ही डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करके स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ बिल्कुल एक लाइन में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। गॉट इट? जब इस तरह की पोजीशन आपको दिखाई दे तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर प्रेजेंट नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है। Got it? If it is not exactly in front of the horizontal line of the main scale on joining the anvil and spindle, then there is a zero error on the screw gauge. लेकिन अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को आप मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं, इस तरह से बंद करते हैं कि एनविल और स्पिंडल आपस में ज्वाइन होते हैं और मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता, मैच नहीं करता, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में एक एरर मौजूद है। एक स्क्रू गेज की डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एनविल एंड दिस इज स्पिंडल। जब हम एनविल और स्पिंडल को ज्वाइन करेंगे, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, तो मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में ज्वाइन नहीं कर रहे। जीरो बहुत पीछे रह गया है। जीरो बहुत पीछे रह जाए या आगे निकल जाए मींस मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में एक लाइन में प्रेजेंट ना हो, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में एक एरर होता है, जिसे हम जीरो एरर का नाम देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम बी और सी में भी देख सकते हैं। डायग्राम बी में जो मेन स्केल का जीरो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह गया है, जबकि डायग्राम सी में सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल चुका है। If zero of the circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than the actual thickness and hence zero error will be subtracted from the observed measurement.
सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लें जी एमसीक्यू। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद रखना है। मैं आपको इन्हें अच्छे से समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है, इफ जीरो ऑफ द सर्क्यूलर स्केल का जीरो इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से पीछे रह जाता है। मतलब ये जीरो, ये वाली लाइन आगे है और ये जीरो पीछे रह गया है, इस जीरो तक, मेन स्केल के जीरो तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसी सूरत में जो हमारे पास रीडिंग आएगी, ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट आएगी, वो एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा आएगी। सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेन स्केल पर मौजूद है उससे पीछे रह जाए, तो ऐसी सूरत में हम जो मेजरमेंट लेंगे वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगी। इस सूरत में हम जीरो एरर को, जैसे हम जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं वर्नियर स्केल का, एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग स्क्रू गेज का भी वैसे ही जीरो एरर फाइंड आउट करेंगे और उसे जो हमारी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इट विल शो स्लाइटली लेस than the actual thickness and hence the zero error will be added to the observed measurement. अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे निकल जाता है, जैसे फिगर सी में आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की और जो सर्कुलर स्केल है वो इससे आगे चला गया है। ऐसी सूरत में जो हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे वो एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी और ऐसी सूरत में हम जीरो एरर को ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में ऐड करेंगे। गॉट इट? अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे चला जाता है, अबव हो जाता है, तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगी, तो हम जीरो एरर को ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में ऐड करेंगे। ये आपने बातें याद करनी है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जब आप इसको 3 और 4 टाइम रिपीट करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट लेना सीखेंगे। सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनविल एंड स्पिंडल। डायग्राम में आपको एनविल और स्पिंडल दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, एनविल और स्पिंडल के बीच में एक स्टील की शीट को प्लेस कर देंगे। द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज शोन इन फिगर 1.7। फिगर 1.7 में स्टील की शीट एनविल और स्पिंडल में प्लेस करने के बाद जो रीडिंग शो हो रही है वो फिगर 1.7 में आपको दिखाई दे रही है। हमें पता है ये मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज सर्कुलर स्केल, और मेन स्केल की हर रीडिंग 0.5 मिलीमीटर को शो करती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हाफ यहाँ पे आ गया 6 और ये वाली वैल्यू आ गई 0.5, तो ये हो जाएगा 6.5। आपकी बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल, इट शोज 6.5 मिलीमीटर। मेन स्केल जिस स्पिंडल पर मौजूद होता है उसे हम स्लीव कहते हैं। इसको हम काउंट करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 6.5 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं हमारे सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन लाइन के साथ मैच कर रही है। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग विच इज इन लाइन विद द मेन स्केल। ये सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल की मार्किंग नंबर 25 मेन स्केल की लाइन के साथ हॉरिजॉन्टली मैच कर रही है। दिस इज 25। Hence the थिकनेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट किया था। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थिकनेस इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट
काउंट। मेन स्केल रीडिंग है 6.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.01। 6.5 एज इट इज। 25 को जब हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मिलीमीटर। 6.5 में 0.25 ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं 6.5 एंड 0.25। आप लोगों ने जब भी पॉइंट्स को ऐड करना है इस बात का ख्याल रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5 एज इट इज। 5 + 2 7, 6 + 0 6 millimeter. The answer is 6.75 millimeter. ये हमारे पास आ गई थिकनेस ऑफ स्टील शीट। जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। रिपीट आफ्टर मी। इस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। अगर हमारे स्क्रू गेज में कोई भी जीरो एरर मौजूद है तो हम जीरो एरर फाइंड आउट करने के बाद इस वैल्यू में से जीरो एरर को या ऐड करेंगे या प्लस करेंगे डिपेंडिंग ऑन आर इंस्ट्रूमेंट्स जीरो एरर कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर कौन सा है। आया के सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से अबव जा रहा है या बिलो। अगर अबव जाएगा तो जीरो एरर की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगर बिलो होगा तो जीरो एरर की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। Got it? Learners, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। Learners, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे फिजिकल बैलेंस। गुड लक एवरीवन।